माफ़ कभी मत करना, क्योंकि जब तुम माफ़ करते हो तो सामने वाला जीतता नहीं, वो तुम्हें धीरे धीरे मिटाने लगता है। एक सवाल पूछूं? क्या तुम्हें कभी किसी ने ऐसा दर्द दिया है कि सांस लेना भारी लगने लगता हो? कभी ऐसा धोखा मिला है जिसने तुम्हारे भरोसे को जिंदा जला दिया हो? क्या कभी किसी अपने ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है, और तब जब तुम टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अकेला पड़ा था, तब समाज ने तुमसे कहा, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, जिसने तुम्हारी मासूमियत को अपनी चालाकी से कुचल दिया, जिसने तुम्हारे सपनों को अपनी लालच की भूख में निगल लिया। माफ़ी सबसे बड़ा धोखा है जो तुम खुद को देते हो। और यहीं पर चाणक्य आते हैं। उनकी आंखों में करुणा नहीं, रणनीति जलती है। उनकी बातों में दया नहीं, जंगल का न्याय है। वो कहते हैं, शत्रु को क्षमा करना खुद की हत्या का निमंत्रण देना है। रात के अंधेरे में जहर घोलने वाला कभी दिन में दूध नहीं पिलाता। जिसने एक बार तुम्हारा भरोसा तोड़ा, वो दोबारा मौका मिलने पर तुम्हारी आत्मा को भी रौंद देगा। तुम सोचते हो, माफ़ कर दूंगा तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन सुनो, ये तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारी ढाल है। और जब ढाल गिरा दी जाती है तो दुश्मन सबसे पहले सीने पर वार करता है। चाणक्य कहते हैं, दया तब तक धर्म है जब तक वो न्याय में बदल ना जाए। दया जब कमजोरी बन जाए तो पाप हो जाती है। अब सोचो, तुमने जिस दोस्त को अपने घर बुलाया, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी ही जमीन खोदने लगा। तुमने जिस रिश्तेदार को उठाया, वो तुम्हारी पीठ पर चढ़कर तुम्हारा नाम मिटाने लगा। और फिर वो तुम्हारे सामने आया, हाथ जोड़कर बोला, माफ़ कर दो। और तुम अपनी ही आत्मा को चुप कराकर उसे माफ़ कर बैठे। क्या मिला? एक और धोखा, एक और झर, एक और गहरी कब्र जो अब तुम्हारे ही खिलाफ खोदी गई है। माफ़ मत करना, कभी मत करना। चाणक्य की इस नीति में दर्द है और सच्चाई भी। इसमें क्रोध है पर सुरक्षा भी। इसमें निर्दयता है पर जीवन की गारंटी भी। क्योंकि यह दुनिया उनके लिए नहीं बनी जो हर वार को सह जाए। यह दुनिया उन्हें सलाम करती है जो समय आने पर अपनी आंखों में आग लेकर हर धोखे का हिसाब ले सके। माफ़ करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, माफ़ करने का अधिकार सिर्फ उसे है जिसके पास दंड देने की ताकत हो। वरना तुम्हारी माफ़ी तुम्हारी कायरता बन जाएगी। लोग तुम्हारे दिल की भाल मनसाहत नहीं देखेंगे, वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तलाशेंगे। और जब वो उन्हें ना मिलेंगे तो वो तुम्हें और नीचे गिराएंगे। तो आज तुम्हें तय करना है, तुम वो बनोगे जो हर किसी को माफ़ करता है, या वो बनोगे जिससे लोग डर कर रहे हैं। इससे टकराए तो बचूंगा नहीं। याद रखो, हर धोखेबाज की आंखों में एक बार डर उतारना जरूरी है। हर गद्दार को यह जानना जरूरी है कि तुम भले हो, भोले नहीं। क्योंकि चाणक्य की दुनिया में माफ़ी नहीं दी जाती, वहाँ सिर्फ नीति चलती है। और नीति कहती है, जो दुश्मन एक बार डसे उसे दोबारा सांस लेने मत दो। तो आज से ना माफ़ करना, ना भूलना। बस याद रखना, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे उसे अपनी ताकत से जलाकर राख कर दो। अगर तुम्हें भी जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिला है जिसे तुम चाह कर भी भूल नहीं पाए, तो नीचे लिखो, अब माफ़ नहीं, अब नीति। और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाओ जिसने आज भी लगता है माफ़ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नहीं, आज के समय में सबसे बड़ा धर्म है अपनी आत्मा को धोखे से बचाना। माफ़ मत करना, कभी मत करना, क्योंकि ये चाणक्य की नीति है। और चाणक्य की नीति में दया की जगह नहीं होती, सिर्फ न्याय की होती है। चैप्टर 1, शत्रु को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा अंत भी लिख सकता है। रक्त से लथपथ वो सैनिक पीठ में लगे तीरों को देखकर सिर्फ एक बात कहता है, ये तीर दुश्मन ने नहीं, अपने ने मारा है। और यही चाणक्य की पहली नीति है। शत्रु दूर नहीं होता, वो अक्सर तुम्हारे सबसे करीब होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा नुकसान किसने किया? कोई बाहर का इंसान, या कोई ऐसा जिसे आप अपना कहते थे? चाणक्य कहते हैं, धोखा बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। और सबसे घातक वार वही करता है जिस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। एक बार मगध के राज दरबार में चाणक्य से पूछा गया, गुरुदेव, सबसे बड़ा शत्रु
कौन? उन्होंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम खा रहा हो और सामने आकर तुम्हें गले लगाता हो। इस दुनिया की सबसे बड़ी चाल यही है। दुश्मन सामने से नहीं आता, वो अपने चेहरे पर दोस्ती का मुखौटा पहनकर तुम्हारे दिल में घुसता है और चाणक्य बार बार चेताते हैं, पहचानो, पहले पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने शत्रु को नहीं पहचानते तब तक तुम उसे हर दिन अपनी ताकत का हिस्सा दे रहे होते हो। शत्रु की पहचान क्या है? जो आपकी कामयाबी से परेशान हो जाए, जो आपकी बातें दूसरों तक ऐसे पहुंचाए कि आप गलत दिखो, जो आपकी हर मुस्कान के पीछे आपकी कमजोरी तलाशता हो, और सबसे खतरनाक, जो आपके सामने रहकर धीरे धीरे आपको मिटा रहा हो। चाणक्य कहते हैं, सर्प, सिंह, बाघ, दुश्मन और चोर, इन पांचों पर जब तक पूरा नियंत्रण ना हो उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब सोचिए, जब चाणक्य के सर्प और शत्रु को एक ही श्रेणी में रखते हैं तो वो दुश्मन कितना खतरनाक होगा। एक राजा था, अत्यंत दयालु। उसने अपने दरबार में हर किसी को खुली छूट दी, जो चाहो बोलो, मैं न्याय करूंगा। पर एक दरबारी था जो हर रोज राजा की अच्छाई का फायदा उठाता। राजा उसे माफ करता रहा, समझाता रहा कि ये मेरा हितैषी है। लेकिन एक दिन जब राजा युद्ध से लौटकर थका हुआ आया तो उसी दरबारी ने शस्त्र उठाकर राजा के कमरे में घात किया। राजा घायल पड़ा था। उसके होठों से बस यही निकला, काश मैंने इसे पहचान लिया होता। और चाणक्य इसी काश को नीति में बदल देते हैं। उनकी नीति कहती है, शत्रु को पहचानने में जितनी देर करोगे अपने अंत को उतना ही नज़दीक लाओगे। अब जरा ठहरो और सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कौन है जो तुम्हें बार बार गिरता देखना चाहता है, जो तुम्हारी पीठ पीछे हर बार तुम्हें छोटा साबित करने की कोशिश करता है, जो तुम्हारी हर सफलता पर मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा होता है। क्या वो तुम्हारा दोस्त है, परिवार का कोई सदस्य या कोई करीबी? ध्यान रखना, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे नाम को खाता है वो सामने आकर गले नहीं लगाता, वो गला घोंटता है। इसलिए चाणक्य का पहला अध्याय यही कहता है, पहचानो उन्हें जो तुम्हारी आड़ में तुम्हें ही मार रहे हैं। और जब पहचान लो तो फिर कोई दया नहीं, क्योंकि अगर तुमने एक जहरीले सांप को पहचान कर भी उसे गले लगाया तो दोस्त तुम्हारा है, जहर उसका नहीं। तो आज से हर बात पर भरोसा मत करो, हर मुस्कुराहट को सच मत मानो, हर अपना कहने वाले को अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि शत्रु वही है जो तुम्हारे अपने होने का नाटक करता है। और यही चाणक्य की पहली नीति है, पहचानो वरना पछताओ। चैप्टर 2, शत्रु से प्रतिशोध नहीं, नीति से विनाश करो। रात की काली माथी, चारों ओर अंधकार, पर उस अंधेरे में एक ज्योत जल रही थी। वो ज्योत थी चाणक्य की, जो एक बात पर अडिग था, अब सिर्फ पहचान नहीं, अब विनाश होगा। पहले अध्याय में तुमने जाना कि सबसे घातक शत्रु हमेशा तुम्हारे सबसे करीब होता है। अब प्रश्न उठता है, जब उस शत्रु की पहचान हो जाए तो अगला कदम क्या? क्या सीधे युद्ध? क्या प्रतिशोध? क्या सीधा बदला? नहीं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो प्रतिशोध में फौरन तलवार उठाता है वो हारता है, और जो नीति से वार करता है वो इतिहास बनाता है। तुम्हारा शत्रु तेज हो सकता है, चालाक हो सकता है, छलिया हो सकता है, पर तुम उसके ऊपर तभी जीत पाओगे जब तुम उससे एक कदम नहीं 100 कदम आगे सोचोगे। इस अध्याय में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जब शत्रु सामने खड़ा हो तो गुस्से से नहीं, रणनीति से जवाब दो। एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, जब हमें धोखा मिले तो क्या तुरंत बदला नहीं लेना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं। उनकी आंखें जल उठी। उन्होंने कहा, बदला तभी लो जब सामने वाला सोच भी ना पाए कि उसके साथ क्या हुआ। अब तुम सोचो, तुम्हें किसी ने धोखा दिया, भरोसे को तोड़, पीठ में वार किया, तुम्हारी पहचान, इज्जत, सपनों पर आघात किया। क्या तुम उसी वक्त गुस्से में उसी पर चिल्लाने लगे? क्या तुम टूटे, रोए, बिखरे? तो जान लो तुम्हारा शत्रु जीत चुका है। चाणक्य कहते हैं, जिस क्षण तुम क्रोध में अपना होश खोते हो तुम अपने शत्रु की सबसे बड़ी योजना को पूरा करते हो। तो फिर उपाय क्या? नीति, गुप्त योजना, शांति, युद्ध। शत्रु को हराने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? धैर्य।
चुप्पी और योजना। जब वो समझे कि तुम हार चुके हो, तब वो सोचे कि तुम अब खतरा नहीं हो, तब तुम उसकी जड़ें काट दो। एक कहानी सुनो। एक नगर में दो व्यापारी थे, एक ईमानदार, एक कपटी। कपटी व्यापारी ने ईमानदार का व्यापार छीन लिया, झूठ फैलाया, उसका नाम मिटा दिया। सबने कहा जाओ बदला लो, पर उस ईमानदार ने कुछ नहीं किया। वो चला गया चुपचाप। 3 साल तक किसी ने उसका नाम नहीं सुना। चौथे साल वो लौटा, पर अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं था, अब वो उस पूरे नगर का सबसे बड़ा वित्तदाता था। जिसका पट्टी ने उसका नाम छीना था, अब वह उसी के दरवाजे पर नौकरी मांग रहा था। और तब उस व्यक्ति ने वही कहा जो चाणक्य एक बार कहा था, बदला सबसे मीठा तब होता है जब सामने वाला उसे पहचान भी ना पाए और उसकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं। तो अब तुम्हें अपने जीवन में देखो, जिसने तुम्हारा नुकसान किया, क्या वो आज भी सोचता है कि तुम कमज़ोर हो? क्या वो आज भी मानता है कि ये तो कुछ नहीं कर सकता? तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब वक्त है चाणक्य नीति का। अब वक्त है शांत रहने का, लेकिन तैयारी करने का। अब वक्त है उसे भ्रम में रखने का कि तुम पीछे हो, जबकि तुम सबसे आगे निकल चुके हो। चाणक्य कहते हैं, धोखा देने वाले को माफ़ मत करो और बिना शोर किए उसे मिटा दो। तुम्हें अपने शत्रु से लड़ना है, पर उसी की तरह नहीं। तुम्हें बुद्धि से, चुपचाप, धीरे धीरे उसे उसकी ही जमीन पर हराना है। यही असली युद्ध है, यही असली चाणक्य की नीति है। तो याद रखो, प्रतिशोध तब लो जब वो सबसे कमज़ोर हो और तुम सबसे ताकतवर, पर तलवार से नहीं, नीति से। क्योंकि नीति से हारा हुआ शत्रु कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। चैप्टर 3। शत्रु को मारो नहीं, मिटा दो, ताकि वो दोबारा जन्म न ले सके। अगर सिर्फ सांप का सिर कुचला और पूंछ छोड़ दी, तो वो दोबारा झड़ बनकर लौटेगा। यही है चाणक्य की तीसरी और सबसे घातक नीति। यहाँ बात सिर्फ बदला लेने की नहीं, यहाँ बात है अंतिम सफाई की। पिछले अध्याय में तुमने सीखा कैसे चुपचाप रणनीति से शत्रु को हराया जाए, लेकिन अब जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, जब शत्रु पराजित हो जाए, क्या उसे छोड़ देना चाहिए? क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? क्या वही आखिरी चोट मारनी चाहिए जो उसे कभी उठने ही न दे? तो चाणक्य कहते हैं, यदि शत्रु को अधूरा छोड़ा तो वह राख से भी पुनर्जन्म ले सकता है, और जब वह लौटेगा तो पहले से कहीं अधिक क्रूर होगा। अब जरा इतिहास में चलो। जब नंदवंश का विनाश हुआ तो चाणक्य ने केवल राजा को नहीं हटाया, उन्होंने उस पूरे तंत्र को जड़ से उखाड़ दिया जो उस राज्य को चला रहा था। मंत्री, सेनापति, गुप्तचर, यहाँ तक कि उन दरबारियों तक को मिटा दिया गया जो चुप रहकर अन्याय का साथ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि चाणक्य जानते थे, सिर्फ राजा को हटाना काफ़ी नहीं, राज्य की नींव को भी बदलना होगा। यही नीति तुम्हारे जीवन में भी लागू होती है। कभी सोचा है, तुमने किसी को जवाब दिया, उसे हराया भी, पर फिर कुछ महीने बाद वो फिर से लौट आया, ज़्यादा चालाक बनकर। क्यों? क्योंकि तुमने उसके शरीर को हराया, पर उसकी सोच को नहीं मारा। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की केवल हार पर्याप्त नहीं, उसका अहंकार, उसकी प्रेरणा, उसका संभावना तक का अंत आवश्यक है। अब सवाल उठता है, क्या ये निर्दयी है? क्या ये अमानवीय है? शायद हाँ, पर युद्ध में नीति दया से नहीं, भविष्य की रक्षा से तय होती है। कल्पना करो, एक विषधर नाग तुम्हें डसने आया, तुमने उसे घायल किया पर जिंदा छोड़ दिया। क्या तुम चैन से सो सकोगे, या हर रात यही डर रहेगा कि वो फिर लौटेगा, और इस बार ज़्यादा गहरा झर लेकर? चाणक्य यही कहते हैं, या तो उसे जीवित ही मत छोड़ो, या उसे इतना निर्बल कर दो कि वो दोबारा सांस लेने लायक भी ना बचे। तुम्हारी जिंदगी में कई ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तुम्हें तोड़ा, तुम्हारे आत्मसम्मान को चुटकियों में उड़ा दिया, और जब तुम खड़े हुए तो तुमने सोचा, अब मैं जीत गया, छोड़ दो इसे। लेकिन वहीं तुमने सबसे बड़ी गलती की। क्यों? क्योंकि तुमने उसे छोड़ा नहीं, तुमने उसे दोबारा तैयार होने का मौका दे दिया। चाणक्य की नीति इस मोड़ पर बहुत स्पष्ट हो जाती है। शत्रु को यदि छोड़ दिया गया तो वो एक दिन तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है, इसलिए विनाश अधूरा नहीं होना चाहिए। अब तुम पूछोगे, तो क्या हर शत्रु को मिटा देना चाहिए? चाणक्य कहते हैं, हर नहीं,
पर उस शत्रु को जरूर मिटा दो जो बार बार अवसर पाकर वार करता है, जो सुधारने का नाटक करता है पर भीतर से सड़ चुका होता है। एक उदाहरण देखो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद कई बचे खुचे नंद समर्थक गुप्त रूप से विद्रोह करने लगे। चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने उनकी जड़ें तलाशी, गांवों में जाकर पुराने संदेह वाहकों, सेनानियों, यहाँ तक कि पुजारियों तक को खोजा जो उस पुराने तंत्र से जुड़े थे, और फिर एक ही नीति अपनाई, मूल काट दो। क्यों? क्योंकि चाणक्य जानते थे अगर जड़ जिंदा रह गई तो फिर से एक वंश खड़ा हो जाएगा। अब यही बात तुम्हारी अपनी जिंदगी में लागू होती है। कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारे परिवार को तोड़ा, तुम्हारे करियर को नुकसान पहुंचाया? अगर हाँ, तो क्या तुमने सिर्फ शब्दों से उसे हराया? क्या तुम्हें भी लगता है काश उस वक्त मैंने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया होता? तो अब देर मत करो। अगर वो शत्रु आज भी सांस ले रहा है तो समझ लो वो तुम्हारी अगली हार की योजना बना रहा है। चाणक्य की अंतिम चेतावनी, शत्रु को या तो मित्र बना लो, और यदि वह योग्य ना हो तो उसे ऐसे मिटा दो कि उसकी परछाई तक ना बचे। क्योंकि ये नीति है किसी सन्यासी की बात नहीं, ये नीति है एक राष्ट्र निर्माता की, एक युद्ध राजनीतिज्ञ की, एक ऐसे गुरु की जिसने सम्राटों को गढ़ा और विनाश भी रचा। तो याद रखो, अधूरा बदला, अधूरी जीत और अधूरा विनाश, तीनों भविष्य के सबसे बड़े खतरे हैं। चैप्टर 4, शत्रु को मिटाने के बाद राज करो, लेकिन डर बनकर नहीं, नीति बनकर। युद्ध जीतने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या होता है? राजा पूछता है। चाणक्य के उत्तर देते हैं, राज करना नहीं, लोगों के मन में भय नहीं, विश्वास बनाना। जब शत्रु का अंत हो जाए, जब सारी चालें समाप्त हो जाए, जब दुश्मन की गर्दन झुक जाए, तब क्या करोगे? क्या उसी सिंहासन पर बैठकर उसी घमंड को ओढ़ लोगे जो तुम्हारे शत्रु ने कभी ओढ़ा था? या फिर एक नया युग रचोगे जहां नीति, न्याय और विवेक राज्य का आधार बने? चाणक्य की नीति केवल शत्रु विनाश तक सीमित नहीं थी, वो एक संपूर्ण चक्र थी। पहचानो, हराओ, मिटाओ और फिर स्थापित करो। स्थापित किया धर्म नहीं, डर नहीं, बल्कि नीति। क्योंकि चाणक्य मानते थे जहां शासन भय से चलता है वहां विद्रोह जन्म लेता है, पर जहां नीति से चलता है वहां एकता और शक्ति जन्म लेती है। अब सोचो, तुमने शत्रु को हरा दिया, उसकी नींव को उखाड़ फेंका। लोग अब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब तुम क्या करोगे? डर को और गहरा करोगे या चाणक्य की तरह नीति से साम्राज्य बनाओगे? मौर्य साम्राज्य इतिहास का वो युग जब भारत एक हुआ, वो चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य की नीति से हुआ। और चाणक्य ने साफ कहा था, राज्य वह नहीं होता जो तलवार से चलता है, राज्य वह होता है जिसकी नींव में नीति हो और दीवारों में जनता का विश्वास। तो अब जब तुम शत्रु से मुक्त हो गए हो, अब जब वो जहर, वो जो सालों से तुम्हारी आत्मा को घुन की तरह खा रहा था, मिट चुका है, अब जरूरत है अपने जीवन में एक नया शासन शुरू करने की। कैसा शासन? जहां कोई तुम्हारी मासूमियत का फायदा न उठा सके, जहां कोई तुम्हारे भरोसे को तोड़ न सके, जहां तुम्हारी सीमाओं का सबको पता हो और जहां तुम्हारे मौन में भी लोगों को तुम्हारी शक्ति सुनाई दे। चाणक्य कहते हैं, राज्य का सबसे बड़ा रक्षक उसकी तलवार नहीं, उसकी स्पष्ट और अडिग नीति होती है। तो अब तुम्हारे जीवन में भी एक राज्य है, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा। अब ये तय करना है तुम्हें, क्या फिर कोई धोखेबाज इसमें सेंध लगाएगा, या अब ये राजनीति से सुरक्षित रहेगा? शत्रु को मिटाना वीरता है, पर शांति को स्थिर रखना राजनीति है, और चाणक्य इसी को सिखाते हैं। एक बार चंद्रगुप्त ने युद्ध जीतने के बाद कहा, गुरुदेव, अब तो हम शक्तिशाली हैं, अब कौन विद्रोह करेगा? चाणक्य बोले, जो शक्ति में चूर होता है उसी की सत्ता सबसे पहले डगमगाती है। राज्य तभी स्थिर रहेगा जब इसमें नीति होगी और नम्रता भी। अब अपने जीवन में देखो, शत्रु गया, पर क्या तुम खुद को बदल पाए? क्या तुमने अपने भीतर वो शांति बनाई जो तुम्हें हर निर्णय में संबल दे? या कहीं तुम खुद भी धीरे धीरे उसी घमंड की तरफ बढ़ रहे हो जिसे तुमने अभी अभी मिटाया? याद रखो,
शत्रु बाहर था, वो मिटा, पर अब अगर तुम्हारे भीतर कोई नया अहंकार जन्म ले तो वही अगला शत्रु बन जाएगा। और चाणक्य कहते हैं, बाहरी युद्ध जीतना आसान है, भीतरी युद्ध सबसे कठिन। पर वही असली सम्राट होता है जो अपने भीतर भी नीति से शासन करता है। तो इस अध्याय की अंतिम पंक्ति क्या होनी चाहिए? अब युद्ध नहीं, अब निर्माण, अब बदला नहीं, अब व्यवस्था, अब डर नहीं, अब दर्शन। चैप्टर 5, चुप रहो पर समझते रहो। यही है असली चाणक्य नीति। चाणक्य के जीवन की सबसे रहस्यमयी शक्ति क्या थी? न तलवार, न सेना, न धन, बल्कि मौन। हाँ, वही मौन जिसे दुनिया अक्सर कमजोरी समझ बैठती है। लेकिन चाणक्य ने दिखाया, जब तू चुप होता है तब तेरा शत्रु बोलता है, और वही उसकी हार की शुरुआत होती है। एक बार मगध दरबार में चाणक्य खामोश खड़े थे। सारे मंत्री बोल रहे थे, चंद्रगुप्त भी संशय में था, शत्रु सामने था, चालें चल चुका था। सब चुपचाप चाणक्य की ओर देखने लगे, और चाणक्य ने केवल एक मुस्कान दी, बस। शत्रु हिल गया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर नहीं बोलता, जब बोलता है तो समय रुक जाता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, ज्ञानी व्यक्ति केवल उतना बोलता है जितना जरूरी हो, और जो सबसे ज़्यादा जानता है वो बहुत बार केवल चुप रहता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर बात पर जवाब देना जरूरी समझते हो? क्या तुम्हारा हर विरोधी, हर आलोचक, हर झूठ तुमसे एक रिएक्शन खींच लेता है? तो सुनो, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारी खामोशी कई बार उन्हें सबसे बड़ा डर देती है। मौन क्या है? एक रणनीति, एक ढाल, एक भेष, जिसके पीछे हजारों योजनाएं पलती हैं। जब तुम चुप होते हो दुनिया सोचती है शायद तुम्हें कुछ नहीं आता। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम साधारण समझते हो वही जब नीति से चलता है तो साम्राज्य पलट देता है। अब जरा सोचो, तुम जीवन में किसी से छल खा गए, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया। क्या तुम तुरंत सबके सामने अपना दुख खोल देते हो, या फिर तुम अंदर कुछ बनने देते हो ताकि जब जवाब दो तो केवल शब्दों से नहीं बल्कि नियति से दो? यही है चाणक्य नीति। कई बार जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला उलझता है, डरता है और खुद ही अपनी गलतियां उजागर कर देता है। मौन में क्या छिपा होता है? निरीक्षण। दुनिया बोलती है और तुम देखते हो। दिशा, तुम सोचते हो कि अगला कदम क्या हो। दृढ़ता, क्योंकि तुम जान चुके हो लड़ाई का मैदान बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। एक गहरी बात समझो, शब्द तुम्हें खोलते हैं, मौन तुम्हें छुपाता है, और जो छुपा होता है वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। चाणक्य जब पहली बार नंद वंश के खिलाफ उठे तो उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला था, बस देखा, सुना, सीखा। फिर एक दिन चंद्रगुप्त को चुना और खेल शुरू हो गया। इसलिए चाणक्य ने कहा, जब समय खराब हो चुप रहो, जब लोग धोखा दे चुप रहो, जब सब तुम्हारे खिलाफ हों चुप रहो, और जब समय तुम्हारा हो तब भी बहुत ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि नीति शोर में नहीं मौन में पलती है। अब इस अध्याय से तुम क्या ले सकते हो? हर इंसल्ट का जवाब मत दो, हर ताने पर तड़प मत दिखाओ, हर झूठ पर सफाई मत दो, हर धोखे पर बदला मत लो। तुरंत चुप रहो, गहराई से सोचो, नीति बनाओ, और फिर ऐसा उत्तर दो जो शब्दों से नहीं परिणामों से गूंजे। मौन तुम्हारी ताकत है, वो ढाल है जो हर भावनात्मक वार को रोक सकती है, वो तलवार है जो सही वक्त पर चले तो इतिहास बदल देती है। चाणक्य की तरह बनो, जो जितना जानता है उतना ही कम बोलता है, पर जब बोलता है तो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की दिशा तय करता है।